केवल आशुतोष भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं कि जिनकी उपासना लिंग के रूप में होती है और किसी देवता की उपासना लिंग के रूप नहीं होती। तो आप जानिए लिंग क्या है। भगवान शिव का जो लिंग पूजन किया जाता है, ये लिंग जो है प्रतीक है। लिंग माने होता है चिन्ह, लिंग माने होता है प्रतीक। ये भगवान शिव के पूजन का प्रतीक है, क्योंकि भगवान शिव ब्रह्म है। जो ब्रह्म है, व्यापक है, उसी की उपासना लिंग के रूप में होती। भगवान शिव पर ब्रह्म है, तो इनकी उपासना लिंग के रूप में होती है और देवताओं की उपासना मूर्ति रूप में होती है। तो इसीलिए लिंग के द्वारा हम लीनम गमयतीति लिंगम, लिंग के द्वारा हम उस पूजन के द्वारा परब्रह्म परमेश्वर से अपनी आत्मा अपने को जोड़ लेते हैं। ब्रह्म ज्ञान हो जाता है हमें, और जिसे जो चाहिए सब कुछ लिंग के द्वारा भगवान शिव के जो प्रतीक ब्रह्म प्रतीक है, ब्रह्म प्रतीक के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है। चाहे दिव्य गति प्राप्त होती है, गति प्राप्ति जो अभिलषित होता है वो प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सब कुछ प्राप्त होता है। और ये जो भगवान शिव का जो प्रतीक है, लिंग रूप प्रतीक है, ब्रह्म प्रतीक, और जो अर्घा होता है, अर्घा जो है भगवती पार्वती जी। तो सदैव भगवान शिव और पार्वती नित्य एक साथ रहते हैं और भक्तों का कल्याण करते रहते हैं, शक्ति के साथ रहते हैं, इसलिए निरंतर भक्तों का कल्याण करते रहते हैं। इसलिए महाकवि कालिदास जी ने कहा है कि वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जैसे वाणी और अर्थ उसका निरंतर संपृक्त रहते हैं, कभी अलग नहीं हो सकते, संबद्ध रहते हैं। कहा गया है नित्या शब्दार्थ संबद्धा, नित्या शब्दार्थ संबंधा, जो है शब्दार्थ का संबंध जो है संबंधा नित्य होता है। उसी प्रकार से जैसे कोई हमने गौ उच्चारण किया, तुरंत गौ का ज्ञान हमारी बुद्धि में हो गया, उसी प्रकार से उसी प्रकार से कहा गया है जो भवानी शंकर एक साथ जो है निरंतर संबद्ध रहते हैं। और पार्वती परमेश्वर, परमेश्वर कहा गया, ईश्वर माने भगवान शिव, परम माने जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। ऐसे भगवान सदाशिव जिस प्रकार से आपस में नित्य संबद्ध रहते हैं, उसी प्रकार से जो है जैसे वाणी और अर्थ आपस में संबद्ध रहते हैं। तो उन्होंने भगवान शिव और पार्वती की आराधना किया कि शब्दार्थ का ज्ञान मुझे हो जाए, शब्दार्थ प्रतिपत्तये, जो शब्द और अर्थ का सम्यक ज्ञान मुझे हो जाए। इसलिए विशेष करके जो शब्द अर्थ का ज्ञान चाहते हैं, जो ज्ञानी बनना चाहते हैं, अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, सन्मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हें भगवान शिवलिंग की उपासना आराधना करनी चाहिए। इति सम।